हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू इंडी एथनिक। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी साइड स्लिट की कुर्ती बताने वाली हूँ। ये ए लाइन में है और साइड में एक स्लिट होती है और उसके ऊपर ये लटकन्स लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारी सी चंदेरी सिल्क की ये कुर्ती है और ये लटकन इसमें हमने ऐड किया हुआ। तो आज मैं यही कुर्ती आपको बताने वाली हूँ जिसके लिए ये लटकन मैंने यूज़ किया है। ये लटकन की वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर चेक करिएगा। फैंसी फैब्रिक लटकन करके वीडियो है। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत क्यूट लगती है। और ये चंदेरी सिल्क का 2 मीटर कपड़ा है। आप अपनी पसंद का कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पूरे कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरीके से फैला लेंगे। 2 मीटर पूरा कपड़ा फैला लेंगे क्योंकि ये ए लाइन में कुर्ता कट होगा। लेंथ मैं पूरी ले रही हूँ। ये लगभग 44 इंच की लंबाई का कपड़ा है। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग जितना चाहे रख सकते हैं। मैं पूरी लेंथ लूँगी। ये इस तरीके से ए लाइन में कटेगा, इसलिए इसको डबल फोल्ड करके पूरे कपड़े को बिछाएं। और ये कट स्लीव की कुर्ती है और अगर आपको स्लीव लगानी है तो आप 2.5 मीटर कपड़ा लीजिए। डबल एक्सल साइज में है। पतले हैं तो 2 मीटर में भी हो जाएगा आराम से। तो हम ऊपर से मार्किंग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करूँगी शोल्डर के लिए। ये डबल एक्सल साइज की सारी मार्किंग है, आप अपने अकॉर्डिंग मार्किंग करिएगा। आर्म होल के लिए आप 7 इंच रखिएगा। 7 इंच परफेक्ट रहेगा। और उसके बाद हम इन पॉइंट्स को जोड़ के बॉक्स बना लेंगे। अगर कट स्लिप बना रहे हैं तो आप 7 इंच रखिएगा। अगर स्लिप्स लगानी है तो 7.5 रखिएगा। उसके बाद 11 इंच पे मैं नॉर्मली अपना फिटिंग का चेस्ट का मार्क करती हूँ, पर इसमें हम 11.5 इंच लेंगे क्योंकि यहाँ साइड में स्लिट लगेगी और उसमें पट्टियाँ जुड़ेंगी। तो जितना भी आपकी फिटिंग का उससे आधा इंच ज़्यादा लीजिएगा। उसके बाद हम वेस्ट का मार्क करेंगे लगभग 7.5 इंच पे और इसकी फिटिंग के लिए हम मार्क करेंगे 10.5 इंच पे। मान लीजिए आप 9 इंच आपका फिटिंग है चेस्ट, तो 9.5 लीजिए। आधे इंच सब में बढ़ा दीजिएगा। और हिप का जो मेजरमेंट है वो 15 इंच में मैं मार्क कर रही हूँ और वो 12 इंच है फिटिंग का। आप फिटिंग के लिए सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करिएगा। तो यहाँ हम 12 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम जोड़ लेंगे। उसके बाद हम एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल के लिए हाफ पे मार्क करेंगे इस तरीके से। इसमें शोल्डर स्लोप नहीं होगा क्योंकि मैं बोट नेक बना रही हूँ। अगर आप कोई और गला बना रहे हैं तो शोल्डर स्लोप मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को, फिटिंग वाले पॉइंट्स को और हाफ वाले पॉइंट को जोड़ के हम कर्व बना लेंगे। ये हमारे बैक आर्म होल का गोलाई हो जाएगा। और फ्रंट के लिए भी बस उसी हाफ वाले मार्क पे आधा इंच बाहर की तरफ करके फिटिंग वाले मार्क से मिला देंगे और ये हमारा आगे वाले पल्ले का आर्म होल का गोलाई हो जाएगा। तो ये लगभग इतनी मार्क हमारी हो चुकी है। अब हम गला के लिए अपनी मार्किंग करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया मैं बोट नेक बना रही हूँ और यहाँ पे मैं 5 इंच पे कर रही हूँ मार्किंग। आप 4-4.5 इंच भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड नहीं पसंद है तो। 4 और 5 के बीच में रखें, अच्छा बनता है बोट नेक। और नीचे डीपनेस 3 और 4 के बीच में आप रख सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। और इन दोनों पॉइंट्स को हम गोलाई फ्री हैंड ही दे लेंगे। तो ये हमारा नेक का हो गया। मार्किंग फ्रंट और बैक दोनों सेम रहेगा, इसलिए एक साथ ही मैंने मार्क किया है। उसके बाद हम नीचे साइड में आ जाएंगे फैब्रिक के, जहाँ हमने हिप की फिटिंग का मार्क किया था वहाँ से हम नीचे ए लाइन की मार्किंग कर लेंगे। सिंपली फ्री हैंड आप ऐसे करके निशान बना लीजिए। इसको हम स्ट्रेट नहीं कट करेंगे। स्ट्रेट भी बनती है ऐसी वाली कुर्ती, उसका थोड़ा डिफरेंट होता है। ये मैंने ए लाइन वाले में बता रही हूँ। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। लगभग कुर्ते की पूरी कटिंग हो चुकी है।
अब मैं फ्रंट पल्ला, हम अपने दोनों पल्लों में से फ्रंट पल्ले को अलग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम स्लिट मतलब जो चीरा लगाना है वो लगाएंगे। तो आप ये डिसाइड कर लें आपको साइड में किधर से लगाना है। तो अंदाजे से, कोई ऐसा फिक्स नहीं है मेज़रमेंट, आप अंदाजे से जहाँ से स्लिट खोलना चाहते हैं साइड में, वहाँ पे एक सीधी सी लाइन खींच लीजिए, स्केल ले लीजिए और सीधी सी लाइन नीचे तक खींचते हुए चले जाइए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जहाँ से आपको स्लिट करनी है वहाँ से आप ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच के और यहाँ पे एक चीरा लगा दीजिए, मतलब कट लगा लीजिए। तो ये लगभग हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हम सुइंग स्टार्ट करेंगे। सुइंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये जो हमने कट लगाया है इसको फिनिश करेंगे। तो फिनिश करने के लिए हम सीधी सी 2 पट्टियाँ पतली सी लेंगे, आप देख सकते हैं ये पट्टियाँ। और जैसे हम पट्टी लगा के किसी भी चीज़ को फिनिश करते हैं, उसी तरीके से हम इनको भी फिनिश कर लेंगे। तो चलिए अपना सुइंग का काम स्टार्ट करते हैं। स्लिप्स हमें कट नहीं करनी, क्योंकि ये कट स्लिप है। तो हम अपने कपड़े का सीधा साइड लेंगे और ये जो पट्टी है उसकी ये रॉन्ग साइड लेके और एक साथ अटैच करके पीछे की तरफ पलट देंगे। और जब हम ये पट्टियाँ इस तरह से किसी गले या चीज़ को फिनिश करते हैं तो पलटने के बाद ऊपर टॉप स्टिच लगाते हैं, लेकिन हम इसमें नहीं लगाएंगे, वो बाद में हम करेंगे। तो इसको हम रॉन्ग साइड में इस तरीके से पलट के एक बार फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई चला लेंगे। याद रहे टॉप स्टिच नहीं चलाएगा, क्योंकि हम जब एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे तो ऊपर टॉप स्टिच चल जाएगी। तो इस तरीके से आप सिलाई चला लीजिए और इसी तरीके से पट्टियों से आप दोनों साइड का स्लिट फिनिश कर लीजिए। तो देखिए हमने दोनों तरफ का स्लिट उन पट्टियों से ही फिनिश कर लिया है। अब मैं आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अब इन पल्लों को इस तरीके से लेकर के एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो जो बड़ा वाला ब्रॉडर पार्ट है उसको हम पतले वाले पार्ट पे इस तरीके से चढ़ाएंगे और ऊपर से एक टॉप स्टिच चलाएंगे और वहाँ तक चलानी है जहाँ तक आप इसको बंद रखना चाहते हैं। 20 इंच, 22 इंच, मतलब 20, 22, 23, जितने इंच आप बंद रखना चाहते हैं वहाँ मार्क कर लीजिए। और इसी जब हम सिलेंगे एक दूसरे के ऊपर तो इसी के बीच में हम ये दोनों लटकन 2 जगह यूज़ करेंगे। आप कहाँ लगाना चाहते हैं, आप चाहें तो इन पट्टियों पे बटन्स भी लगा सकते हैं और बहुत सारे तरीक़ों से फिनिश कर सकते हैं। आज मैं लटकन वाला बता रही हूँ, और भी तरीके के बनते हैं, मैं आगे और भी तरीके का आपको बताऊंगी। तो हम देखिए एक दूसरे के ऊपर पट्टी को चढ़ा करके स्टिच चलाना शुरू करेंगे और स्टार्टिंग में ही हम 2 लटकन को अटैच कर लेंगे, जिससे हम एक दूसरे के साथ इनको टाई कर सकें। ये आपकी पसंद के अकॉर्डिंग है, आप चाहे जहाँ चाहें लटकन वहाँ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद हम सीधे सिलाई चलाते हुए जाएंगे और एक और लटकन, 2 और लटकन हम सेंटर में अटैच करेंगे सेम टाइप से, इस तरीके से। उसके बाद सीधे सिलाई चलाते हुए हम वहाँ जाएंगे जहाँ हमने मार्क किया था, जहाँ तक हमें बंद करना है। तो यहाँ तक हमें बंद करना है। उसके बाद हम दूसरा पतला वाला पल्ला हटा लेंगे और इस पल्ले पे सीधे सिलाई चलाते हुए नीचे चले जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा लटकन बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट लग रहा है, प्यारा लग रहा है, अटैच हो चुका है। उसके बाद ये देख सकते हैं नीचे का खुला पार्ट है, जहाँ तक हमें सिलना था वहाँ तक हमने सिलाई चला दी थी और ये अच्छे से लटकन भी अटैच कर लिया था। अब हमें अपना ऊपर का गला फिनिश करना, तो इसको हम तिरछी पट्टी क्रॉस पट्टी से फिनिश करेंगे। याद रहे ये काम करने के बाद ही आप गले को फिनिश करिएगा, जिससे अच्छी फिनिशिंग आती है, पहले गला फिनिश नहीं करिएगा। तो इस तरीके से अब हम दोनों तरफ का गला फिनिश करेंगे, क्रॉस पट्टी, तिरछी पट्टी, इस तरीके से आप पट्टी ले लीजिएगा और जैसे कोई भी सिंपल आप बोट नेक फिनिश करते हैं उससे आप फिनिश कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको फिनिश कर लेते हैं, करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है।
इसी तरीके से फ्रंट और बैक दोनों गला हम पट्टी से ही फिनिश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों फ्रंट और बैक का गला फिनिश हो चुका है और हमने अपना कंधा भी जोड़ के दोनों पल्लों को एक साथ अटैच कर लिया है। आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा गला फिनिश हो चुका है। जो अब आर्म होल मतलब इसकी है, इसको हम सीधी पट्टी के साथ फिनिश कर लेंगे। सिंपल आप देख सकते हैं 2 पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं और इन्हीं पट्टियों से हम अपना आर्म होल भी दोनों तरफ का फिनिश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ का हमने आर्म होल अच्छे से फिनिश कर लिया। अब सिंपली बचा है फिटिंग करना। तो अब हम अपनी जहाँ हमने मार्क किया है फिटिंग का वहाँ सीधी सिलाई चला लेंगे। तो सीधी सिलाई अपने हिप तक लेके जाएंगे, उसके बाद हम पूरा ए लाइन में इसको सिल लेंगे। तो आज मैंने ये कुर्ता पहन के लास्ट में पिक्चर डाली है, तो प्लीज़ देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि ये पहन के कैसा लग रहा है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और मेरे बेटे ने पिक्चर खींची है, आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। थोड़ी ऑड नहीं लगेगी मेरी पिक्चर, और ऑड लगे तो सॉरी। तो देख सकते हैं हमने फिटिंग कर लिया है। अब जो नीचे का हेम है उसको डबल फोल्ड करके सिंपली हम एक सिलाई चला लिए हैं और ये कुर्ता पूरा बन के फिनिश हो चुका है। आप देख सकते हैं पहन के बहुत ही क्यूट लग रहा है। प्लीज़ आप भी ट्राई करिएगा। थैंक यू।